एट पे कमीशन लागू होते ही आज जो आपका डीए लगभग 60% है वो सीधा 0% हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार आपका पैसा काट लेगी? क्या डीए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर ये कोई ऐसा नियम है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और अभी तक आपको पता नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खुद ही कह चुकी है कि जो डीए है वो बेसिक में मर्ज नहीं किया जाएगा। तो फिर आखिर डीए जीरो कैसे हो सकता है? मेरा लास्ट वीडियो जिसमें मैंने एट पे कमीशन में सैलरी ग्रोथ को एक्सप्लेन किया था, उसमें डीए को लेकर काफी सारे कमेंट्स आए थे। जिसके बाद आज इस वीडियो में मैं आपको डीए के पीछे का मतलब जितना भी पूरा गणित है वो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, जिसके बाद आपको दोबारा कोई वीडियो डीए के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। एट पे कमीशन को लेकर एक बात जो है वो बार बार सुनने को मिल रही है। आप कहीं भी देखेंगे अगर एट पे कमीशन का जिक्र हो रहा है तो आप ये सुनेंगे ही सुनेंगे कि डीए शून्य हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन कि यार कैसे, आखिर ये होगा कैसे, डीए शून्य होगा क्यों? क्योंकि ये भी सच है कि डीए को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो सवाल सीधा है, अगर डीए मर्ज नहीं होगा तो फिर डीए जीरो कैसे होगा? यही सवाल है जो सब लोग आज पूछ रहे हैं। इंटरनेट पे यही सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, मर्ज और एडजस्टमेंट दोनों एक जैसे नहीं होती। समझते एक जैसा है लोग, लेकिन होते नहीं। मर्ज का मतलब होता है डीए के किसी हिस्से को स्थायी रूप से बेसिक पे में जोड़ देना, जैसा कि पांचवें और छठवें वेतन आयोग में हुआ था। लेकिन सातवें वेतन आयोग में सरकार ने यह तरीका बिल्कुल पूरे तरीके से छोड़ दिया था। सरकार ने डीए को बीच में बेसिक में नहीं जोड़ा, बल्कि पूरी सैलरी का ही एक नया ढांचा तैयार कर दिया। इस प्रक्रिया को, जो सरकार ने प्रक्रिया शुरू की, इसे बोला गया एडजस्टमेंट। यहीं पर ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इसे ध्यान से समझिएगा, पूरा गणित यहां मैं समझा रहा हूं। मान लीजिएगा आठवें वेतन आयोग से पहले किसी कर्मचारी का जो बेसिक पे था वो 40,000 था। 40,000 बेसिक पे था और डीए हो गया 46%, मान लिया है ना। तो डीए हुआ 40,000 का 46%, यानी 18,400 रुपए। अब कुल सैलरी जो हुई वो 40,000 प्लस 18,400 इक्वल टू 58,400 रुपए हो गई। यहां तक तो सबको सब कुछ साफ लग रहा होगा, सब समझ में आ गया होगा। अब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। सरकार उस वेतन आयोग में ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी कि पहले बेसिक पे में डीए जोड़ देगी और फिर उसमें जो है गुना करेगी फिटमेंट फैक्टर को। ऐसा नहीं करेगी। सरकार पहले ही तय कर लेती है कि पुराना बेसिक पे कितना है, डीए कितना चल रहा है, अब तक महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। इन सब को मिलाकर एक सिंगल मल्टीप्लायर बनाया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि ये सिंगल मल्टीप्लायर जो होता है इससे बेसिक पे में गुना होती है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। सातवें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब देखिए गणित गणित से मैं आपको समझाता हूँ। 40,000 सैलरी, उसकी गुना हो जाएगी 2.57 से, तो बन गया 1,02,800। अब यहीं पर सवाल उठता है कि डीए कहां गया? डीए कहीं नहीं गया। जो 18,400 डीए आप पहले अलग से देख रहे थे, वो अब नया वेतन आयोग लगने पर इसी 1,02,800 की नई बेसिक के अंदर एडजस्ट हो चुका है। असल में पुराना बेसिक और जो पूरा डीए था और महंगाई, इन सबको साथ में रखकर ही एक एवरेज निकाला गया और उसी से फिटमेंट फैक्टर तैयार हुआ 2.57, जो ये पिछली कमेटी ने तय किया था। अब जब नई सैलरी लागू होती है तो सरकार कहती है अब तक की महंगाई की भरपाई तो हो चुकी, इसलिए डीए अब 0% से दोबारा शुरू होगा। यानी कि डीए खत्म नहीं हुआ, डीए का एडजस्टमेंट हो चुका है। जो नया बेसिक होता है वो पहले से ही महंगाई में एडजस्ट होता है। अगर सरकार पुराने डीए को फिर दोबारा से जोड़ देगी तो कर्मचारियों को महंगाई का फायदा दो बार मिल जाएगा। आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जब दो बार फायदा नहीं देगी ना सरकार, दो बार तो फायदा देगी नहीं, इसलिए तकनीकी रूप से देखें तो जो डीए होता है वो 0% कर दिया जाता है। फिर जैसे जैसे नई महंगाई के हिसाब से आंकड़े आते रहते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे डीए बढ़ता रहता है हर 6 महीने। अब आठवें वेतन आयोग में भी सरकार यही मॉडल अपना सकती है। जब भी नया पे मैट्रिक्स बनेगा उस दिन तक का जो पूरा डीए होगा, पुराना बेसिक होगा और जो महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा, सब एडजस्ट होकर एक नई बेसिक सैलरी बना दी जाएगी। और उसी डीए का जो मीटर होगा वो फिर से 0% पे आ जाएगा। डीए का जो मीटर है वो फिर से घूम के 0% पे आ जाएगा। अब मुझे लगता है शायद साफ हो गया होगा कि डीए मर्ज नहीं होगा, लेकिन डीए एडजस्ट जरूर होगा।
और इसी एडजस्टमेंट की वजह से डीए शून्य दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका जो डीए था आपकी बेसिक सैलरी के अंदर वो अब शामिल हो चुका है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।